तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है बल्कि महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से हिला देती है, आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने काम, समाज और इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच काफ्का की एक मशहूर किताब दी मेटामॉर्फोसिस, जो कि बहुत फेमस है, जिसे उन्होंने जर्मन भाषा में 1915 में पहली बार उन्होंने प्रकाशित किया था। काफ्का कौन थे? काफ्का एक ऐसा लेखक जिसकी पूरी जिंदगी एक तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, अकेलापन और सेल्फ डाउट से भरी थी। वह दिन में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते थे और रात में वो अपनी किताबें लिखते थे। उनकी राइटिंग में एक चीख है, वो चीख जो कोई सुनता नहीं और जो अपने ही शरीर के अंदर गूंजती रहती है। काफ्का की अपनी जिंदगी में वही कॉन्फ्लिक्ट था। परिवार के दबाव, काम का बोझ, अपनी पहचान को लेकर डर और समाज का एक्सपेक्टेशंस, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब मेटामॉर्फोसिस में उन्होंने ग्रेजर शैम्सा बनकर हमारे सामने उस चीज़ को प्रस्तुत किया। तो बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस है वो किताब मतलब एक ऐसे इंसान की है जिसका जीवन पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। तो उन्होंने इस किताब को खासकर ये किताब उन्हीं के जीवन के ऊपर है, लेकिन उन्होंने एक अलग नाम के साथ, एक अलग पूरा फैमिली स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने इस किताब को प्रस्तुत किया है, हम लोगों के सामने लिखा है। तो आज के समय में भी काफ़ी वो जो ये किताब है, इसमें जो बातें लिखी गई है, ये बहुत हद तक प्रासंगिक है। मतलब ये रेलिवेंट है। तो अब हम कहानी को स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उस कहानी के बारे में अंदर जाकर नहीं देखेंगे, उसके लिए तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आएगा काफ्का कितना एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा से गुजरे थे। और वो अपनी हर किताब, मेटामॉर्फोसिस के अलावा भी जो और भी किताबें हैं उनकी, द ट्रायल और भी, तो वो उसको वैसे ही शुरुआत करते हैं। तो इसको भी इन्होंने मेटामॉर्फोसिस को भी ऐसे ही शुरुआत किया है कि ग्रेजर शैम्स सोया रहता है सुबह और वो एक बहुत सपना देखता है और सपने में ये पाता है कि वो इंसान से एक कीड़ा में बदल गया है, ठीक है। और जब वो जागता है तो वो वैसा ही पाता है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी और फिलॉसफी को दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो मतलब जो ग्रेजर शैम्सा था, वो जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से पक गया था और घर और समाज के एक्सपेक्टेशंस पे उतरना नहीं चाहता था। तो उसी चीज़ को इन्होंने मेटामॉर्फोसिस में बहुत खूबसूरत तरीके से उस कहानी को बयां किया, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने महसूस किया होगा कि पढ़ने के बाद मतलब कैसा हो जाता है, मतलब कैसे हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको महसूस कर पाते हैं कि कहीं ये हमारे साथ ही तो नहीं हो रहा है। और जो भी इस किताब को पढ़ेगा
वो महसूस करेगा, अगर वो यंग एज का रहे या पिता रहे, माता रहे, मतलब किसी भी आप फैमिली में या समाज में आप किसी भी पोजीशन पर हैं, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबल लगेगा खुद से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मतलब ये कहानी है जो कि एक आईना की तरह है। मतलब एक सुबह जब ग्रेजर शैमसा उठता है और वह पाता है कि वह एक विशाल कीड़े में बदल गया है। अब देखिए, काफ्का इसे ऐसे कैजुअली लिखते हैं जैसे कह रहे हो ठीक है, यह तो बहुत सही हुआ है। और यही बात इस कहानी की सबसे गहरी बात है कि ज़िंदगी अचानक बदल सकती है, और कभी-कभी इतना बदल सकती है कि आप खुद को पहचान भी नहीं पाते। ठीक ग्रेजर शैमसा के साथ ऐसा ही हुआ था कि मतलब वो पहले नौकरी करता था, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी में वो। और उसको बहुत टेंशन रहता था कि ड्यूटी जाना है, वहाँ वहाँ पर पूरा काम करना है। सेल्समैन में काम करता था, तो उसको टारगेट अचीव करना होता था, उसको ट्रेन का टाइमिंग के हिसाब से उठना होता था, ठीक है। ऑफिस में सीनियर का, मैनेजर का, बॉस का डांट सुनना पड़ता था। घर आओ तो उसको टेंशन होता था कि भाई हमको रेंट भरना है, ईएमआई भरना है, ठीक है। और परिवार का एक्सपेक्टेशंस भी यही था। लेकिन वो इस सेटअप के खिलाफ था। उसको लगता था कि हम इंसान हैं तो हमारी क्या ज़िंदगी है, हम दूसरों के लिए काम क्यों करें, वही वही पोटेंशियल में हम कुछ और क्यों ना करें। तो इससे क्या हो गया कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हो गया, और उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और दुनिया ने, समाज ने, परिवार ने भी उसको एलिनेट होने का मतलब मौका दिया, और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, और एक कमरे में ही रहता था, और उसको कमरे को लॉक करके रहता था, अकेले रहता था। और उसका कमरा ही उसका जीवन था, उसका बेड ही उसका जीवन था, ठीक है। और वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो उस मतलब साइकोलॉजी में वो चला गया था कि ठीक है, मेरा यही दुनिया है। और वो सोचता था कि लोग उसे समझे, लेकिन लोग उसे समझना नहीं चाहते थे। और उसकी मानसिक स्थिति उसकी इतनी ख़राब हो गई कि लोग भी समझ गए कि धीरे धीरे कि अरे ये तो अब गया। तो इसी को एक मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ग्रेजर का शरीर जो था वह एक कीड़े में बदल जाता है। लेकिन सच यह है कि उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी आइडेंटिटी बहुत बहुत पहले से टूट चुकी थी। समाज की जिस तरह हम में से कई यूथ आज महसूस कर पाते हैं उस चीज़ को, जो नौकरी का दबाव, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, समाज का जजमेंट और सेल्फ वर्थ का क्राइसिस। तो ग्रेजर की कहानी यही कहती है कि कभी कभी इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वह बहुत पहले ही टूट चुका होता है। ग्रेजर जो था एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, सेल्समैन था, सेल्समैन है मेटामॉर्फोसिस में। सुबह से रात तक वह काम करता है, वही जो मैंने कहा कि ट्रेन पकड़ना चाहता है, एक डेडलाइंस है, टारगेट्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो आज भी ये सब चीज़ें प्रासंगिक है। और ग्रेजर को लगता था कि वह एक मशीन बन गया है, मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ग्रेजर था भी ये, वह एक मशीन था, एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान उसके काम से, उसके पैसे से जुड़ी थी, न कि उसके इमोशंस से या उसके अस्तित्व से। जब ग्रेजर कीड़े में बदल जाता है, सबसे पहले क्या होता है उसके साथ? सबसे पहले उसका फैमिली घबरा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि मतलब उसके फैमिली वाले कि ग्रेजर ऑफिस नहीं जा पाएगा। मतलब उनको, उस फैमिलीज़ को उसका मेंटल स्टेट, उसका एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, उसका अकेलापन, इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो परेशान किस चीज़ से है कि वो ऑफिस जाएगा कि नहीं जाएगा,
वो पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, बिल्कुल ये प्राइमरी चीज़ें हैं, लेकिन वो किस चीज़ से जूझ रहा था उन चीज़ों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस देखा कि ये काम नहीं करेगा तो बाकी चीज़ें कैसे चलेगी। ठीक है, मतलब मानसिक जो परेशानी होती है ना, उसके बारे में ग्रेजर शमशा की फैमिली ने नहीं सोचा, समाज ने भी नहीं सोचा। ठीक है, आज भी यूथ अक्सर कहते हैं कि वो घर में जब भी अपनी मानसिक परेशानी बताते हैं तो सबसे ज़्यादा सुनने में यही सब मिलता है कि यार इसके चक्कर में अपना काम को मत बंद करो, पढ़ाई मत बंद करो, जॉब से छुट्टी क्यों ले रहे हो, कॉलेज क्यों छोड़ रहे हो, इतनी छोटी सी बात को लेकर के डिप्रेशन में तुम कैसे हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें तो होती है, आम बातें। तो ग्रेजर की कमरे की जो खिड़कियाँ थी वो हमेशा बंद रहता था, दरवाज़ा बंद रहता था, और यह सब सिंबल है उस आइसोलेशन का जो आज के कई यंग पीपल महसूस करते हैं। अब आते हैं उनके परिवार पर। उसकी बहन थी ग्रेजर की, उसका नाम था ग्रेटा। वो एडोलसेंस थी, मतलब 17-18 साल की लड़की थी। तो कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ग्रेटा जो है वो ग्रेजर का बहुत केयर करती है, क्योंकि ग्रेजर की स्थिति दिनों दिन खराब होता जा रहा था। वह वह ग्रेजर के लिए मतलब खाना बनाती है, उसका कमरा साफ करती है, उससे उससे डरते हुए भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। मतलब ये था कि पहले तो ग्रेटा को लगता था कि ठीक है, उसके लिए एम्पैथेटिक हो रही थी, उसके लिए काम कर रही थी, लेकिन बीच बीच में उसके संपर्क में आने से वो डरती थी कि कहीं मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी भी स्थिति ऐसी ना हो जाए। तो बाद में ऐसा हुआ कि ग्रेटा को भी ग्रेजर बोझ लगने लग गया। और यह जो ग्रेटा और ग्रेजर के बीच में जो ये वाला पूरा संवाद है ना, और ये जो पूरा पूरा जो पार्ट 2 का पीरियड है, इसमें सबसे दर्दनाक सीन यही लगता है, और इस चीज़ को ग्रेजर महसूस भी कर पाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तो और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इम्पैथी से फिर इरिटेशन होने लगा लोगों को, और इरिटेशन से लोग उसको रिजेक्ट करने लग गए। पहले लोग इरिटेट हुए, नहीं, पहले लोग इम्पैथेटिक हुए उसको लेकर के, उसके परिवार वाले। फिर वो फिर वो लोग इरिटेट करने लग गए उससे, देन उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया कि अरे ये तो ऐसे ही है, छोड़ो हटाओ। अब बाद में क्या हुआ, उससे हेट करने लग गए, उसके लिए इतना हेट्रेड बन गया कि ये लोग इंतज़ार करने लग गए कि कब ये मरेगा और कब हम लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी, हम लोग एक अच्छी जीवन जिएंगे। और ग्रेटा का भी मतलब कुछ वायलिन का शौक था, तो उसका भाई काफ़ी उसको सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उसको भी मतलब डर लगता था, क्या पता मैं ये सपना पूरा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और खैर वो सब चीज़ बाद में देखेंगे, अभी पहले यहाँ चलते हैं, आपको आखिरी में बताऊँगा वो सब चीज़। तो यही जो साइकोलॉजी का कर्व है ना, इसको मतलब साइकोलॉजी की दुनिया में इसको केयर फटीग कहते हैं, कि शुरुआत में लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, बाद में कुछ और करते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं मरने के लिए कि मर जाओ तुम, बोझ मत बनो। तो जब फैमिली किसी को बहुत समय तक सपोर्ट करती है, खासकर जब सामने वाला प्रोडक्टिव नहीं रह पाता, तो धीरे धीरे इमोशनल जो है एम्पैथी मतलब ख़त्म होने लग जाती है और ख़त्म हो जाती है। यह चीज़ आज की दुनिया में बहुत कॉमन है। कई लोग अपने दोस्त, भाई या किसी रिश्तेदार की मेंटल हेल्थ को पहले सपोर्ट करते हैं, फिर उससे इरिटेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं अब बहुत हो गया, खुद संभलो। मतलब ये हम लोगों ने सुना ही होगा। और कहानी में ग्रेटा यही करती है, वह कहती है अब हमें ग्रेजर से मुक्त होना चाहिए। तो ग्रेजर का जो फादर थे, मतलब जो फादर है वो अथॉरिटी है फैमिली का, ठीक है, और वो शेम का सिंबल भी है। तो शुरू में कमज़ोर बड़े बूढ़े, पर जैसे ही ग्रेजर कमज़ोर होता है,
पिता अपनी शक्ति जो होता है फैमिली का वो वापस ले लेते हैं। यह बहुत गहरी बात है। कई बार परिवार में पावर डायनामिक्स चेंज होने लगते हैं जब अर्निंग मेंबर बदल जाता है। मतलब आपने भी देखा होगा कि कमाने वाला इंसान जब उसका रोल खत्म होता है, मतलब मान लीजिए कि अभी कोई परिवार में बहुत कमा रहा है, अब बाद में वो कम कमाने लग जाएगा और कोई और ज़्यादा कमाने लग जाएगा, तो जो पावर डायनामिक्स है वो चेंज होता है। तो यहाँ भी चेंज हो रहा था कि पहले जो ग्रेजर था वो अच्छा अर्निंग कर रहा था, वो अच्छा पढ़ा लिखा था, तो लोग उसकी सुनते थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को आइसोलेट किया कि नहीं, हम उस सेटअप में नहीं रहेंगे, हम कुछ और तरीके से रहेंगे, तो लोग उसको धीरे धीरे अलग करते चले गए। बाद में उसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अगर जब आप कहानी को पढ़ेंगे, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, कि जब आप कहानी को पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा कि उसके साथ क्या क्या यातनाएं परिवार वालों ने, समाज ने दिया, जो कभी उसे बिठाकर उसके साथ मतलब कभी अच्छा व्यवहार करते थे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि न परिवार समझने के लिए रेडी था कि वो क्या चाहता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ग्रेजर शहंशाह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका जो हिडन टैलेंट था, जो हिडन विल था, कि वो क्या करना चाहता है। तो उसने एक चीज़ तो अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमको उस सेटअप में नहीं रहना है, ठीक है, उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में नहीं रहना है, उस एक्सपेक्टेशंस को नहीं मानना है। लेकिन जो उसको करने का मन था उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया, अपने आप को रूम में लॉक किया और दुनिया से करता चला गया। और जबकि इसमें सिर्फ अकेला उसका हाथ नहीं है, उसको आइसोलेट होने का, उसको एलिनेट करने का सिर्फ अकेला उसका चॉइस नहीं था। इसमें परिवार का भी उतना ही प्रेशर था, समाज का भी उतना ही प्रेशर था। तो ये सब ग्रेजर का जो पिता होता है वो उसको मारता भी है, मतलब उसको पैर में मार देता है, चोट लगता है। और वो जो बहुत एप्पल वाला फेमस कहानी है, वो सीन है उसमें, वो सब ग्रेजर की पीठ में जब घुस जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन की तरफ उसे मारता है। तो यह सीन सिर्फ वायलेंस का सिंबल नहीं है, यह सिंबल है कभी कभी परिवार के शब्द, उनका व्यवहार, उनका प्रेशर, उनका गुस्सा इतना अंदर घुस जाता है कि वो इंसान की आत्मा को सराहने लगता है, मतलब खत्म करने लग जाता है। तो जो काफका यहाँ पे जो वायलेंस का जो मारने वाला सीन जो दिखाते हैं, दरअसल वो साइकोलॉजी को दिखा रहे हैं। तो माँ जो है बहुत हेल्पलेसनेस का प्रतीक है। वह ग्रेजर से बहुत प्यार करती है, लेकिन डर भी है उसे, शेम भी है, और एक सोसाइटल प्रेशर भी है, सामाजिक दबाव जिसे कहते हैं। मतलब वो चीज़ जो है उसको एक्शन लेने ही नहीं देता है। वो तो नहीं चाहती है कि ग्रेजर को एक खरोंच लिया, उसको कुछ हो भी, लेकिन उसको समाज में दिखाना भी है कि भाई देखो ये ऐसा क्यों बन गया। मतलब उसको ये नहीं दिखाना है, उसको ये दिखाना है समाज में उसकी माँ को कि हमारा बेटा जो है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो वो उसको मतलब क्या होता था कि जब कोई लोग आते थे तो उससे उसको दूर कर देते थे, ठीक है, उसको छुपा के रखते थे। इस तरह का सीन था, क्योंकि परिवार के लिए बहुत ही वो एम्बैरेसमेंट टाइप का बन गया था। और वो जो मतलब फिर उस घर में किराएदार आता है, ठीक है, तो बॉर्डर्स घर, और वे जो थे वो सोसाइटी का सिंबल्स है। तो सोसाइटी क्या है, जजमेंटल है, डिमांडिंग है और इनसेंसिटिव है। उनके सामने ग्रेजर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट बन जाता था, वही सोसाइटल प्रेशर के लिए। यहाँ काफका हमें बताते हैं कि समाज की नज़रों में अलग होना कितनी बड़ी सजा है। अगर आप समाज के जो मूल्य है, यानी कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, उसके ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं और आप अलग अपने आप को रखना चाहते हैं या अलग दिखना चाहते हैं, तो आप समाज के दुश्मन हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी सजा है कि उस चीज़ को आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तो आज के युवाओं में यह फियर भी बहुत ज़्यादा है, यह डर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कॉमन है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे,
किसी को मत बताना कि मैं एंजाइटी में हूँ, सोशल इमेज खराब हो जाएगी। ग्रेजर का धीरे धीरे कम होते जाना, खाना छोड़ देना, कमरे के अंधेरे में छिप जाना, यह सब क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब एक चित्र है, एक इमेज है। ठीक, वह अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, पहचान खो देता है, फैमिली का प्यार खो देता है, एग्जिस्टेंस का अर्थ जो है खो देता है और वह मर जाता है। और परिवार थोड़ी देर उदास होता है, फिर अगले ही दिन बाहर निकल जाता है। एक नई प्लान्स वो लोग एक नया प्लान वो लोग मतलब बनाने लगते हैं फ्यूचर का, और फ्यूचर की बात करने लग जाते हैं। तो काफका यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे क्रूर सच्चाई को दिखाते हैं। दुनिया किसी की कमी से नहीं रुकती है, ये सच्चाई है। लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आज भी यूथ जब बाहर से स्ट्रांग लगता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, तब सोसाइटी कहती है मूव ऑन। ग्रेजर की मौत एक तरह से लिबरेशन है, तो उसके लिए लिबरेशन है कि वो लिबरेट हो गया इन चीज़ों से, जो पारिवारिक जो टॉर्चर था, जो सामाजिक प्रताड़ना था। ठीक है, और जो उसने खुद को एक ऐसा एक जीवन अपने आप के लिए चूज किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रेजर की भी गलती है इसमें। ठीक है, परिवार की भी गलती है और समाज की भी गलती है। तो उसके लिए भी, और मतलब जब ग्रेजर की मौत होती है तो वो तो लिबरेट होता है, उसके लिए एक लिबरेशन है, काफका यही दिखाते हैं। और उसकी फैमिली के लिए भी लिबरेशन था कि वो एक वो ही बन जाता है। ठीक है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ग्रेजर क्यों मरा, बल्कि सवाल यह है कि ग्रेजर मतलब बहुत पहले ही मर गया था क्या। जिस दिन उसकी वर्थ मतलब उसकी जो कीमत है सिर्फ उसके पैसे पर तय हो गई थी, जो आज भी है कि समाज का एक्सपेक्टेशंस है कि अगर तुम मान लो कि कोई ऑफिसर नहीं बनोगे, अच्छा नौकरी नहीं लोगे, जहाँ तुम सिक्योरिटी नहीं हो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम उसको कुछ नहीं देने वाले हैं, कोई समाज को कुछ नहीं देता है। लेकिन परिवार ये एक्सपेक्ट करता है कि एक धौंस दिखाना है, एक चीज़ दिखाना है कि नहीं, तब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो। और ठीक है भाई, नहीं होगा कि बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलोसफिकली यह जो कहानी है हमें यही बताती है कि इंसान की पहचान उसके काम से ज़्यादा होती है। साइकोलॉजिकली यह जो है एक तरह से अवसाद यानी कि डिप्रेशन, एलिनेशन यानी अलग हो जाना, और सेल्फ वर्थ, ठीक है, कि स्वयं का कीमत के बारे में बात करती है, उसके संकट के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज़ देती है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेटामॉर्फोसिस में इन सब चीज़ों के बारे में बात किया है। हम आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, और कहानी नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उस किताब को जाएं और ख़रीदें और पढ़ें उस किताब को। अगर नहीं खरीद पाए तो इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत जगह अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें कंफर्टेबल हो आप पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि काफका जो लिखा है, उन्होंने जो लिखा है वो कितना ज़्यादा रिलेटेबल है आपसे। और हर इंसान का अलग अलग लाइफ का एक्सपीरियंसेस होता है, तो हर इंसान अलग तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा इस किताब को। ठीक है, इसलिए ये बहुत व्यक्तिगत तौर पे पढ़ना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि अगर कोई किताब का शौकीन है तो उसको तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो यह सोशली यह कहानी हमें बताती है कि परिवार और समाज अक्सर सपोर्ट का वादा करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति यूजफुल नहीं रह जाता है तब एम्पैथी इवेपोरेट होने लगती है, मतलब कि जो सहानुभूति है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज का जो युवा पीढ़ी है वह भी इसी मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है। प्रेशर का मेटामॉर्फोसिस है, एक्सपेक्टेशंस का मेटामॉर्फोसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस का मेटामॉर्फोसिस है। चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, एग्जाम हो, जॉब इनसिक्योरिटी हो, रिलेशनशिप टूटना हो, या अपने ही घर में अकेले होने की फीलिंग्स हो, हर मॉडर्न ग्रेजर सोसाइटी के अंदर छुपा हुआ है। मतलब अभी जो है हर समाज में, हर परिवार में एक ग्रेजर सेंसा है, एक समय के लिए तो रहता ही है, इस बात को समझना। और शायद काफका यही चाहता था
कि हम ग्रेजर को सिर्फ कहानी का कैरेक्टर न समझे बल्कि अपने भीतर खोजें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कहानी चल रही है, आप उस कहानी में ग्रेजर कोई ना कोई कैरेक्टर को आप ढूंढ जरूर लेंगे उस कहानी में। कहीं ना कहीं हम सब अपने लाइफ में किसी न किसी रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कभी अच्छे रूप में, कभी डरावने रूप में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रेजर का ट्रांसफॉर्मेशन बाहर दिख गया, हमारा नहीं दिखता है। लेकिन अंत में सवाल यही है, क्या हम अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को पहचानते हैं? क्या हम दूसरे को क्या हम दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशंस को समझते हैं? क्या हम किसी ग्रेजर को उसके खो जाने से पहले सुनते हैं क्या? दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी हो सकती है, यह एक आईना भी हो सकती है, यह एक सवाल भी हो सकता है कि इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके यूजफुलनेस से तय नहीं हो सकती। और अगर हम ऐसा करते हैं या ऐसा कर रहे हैं तो एक दिन हम में से हर कोई ग्रेजर सैमसा बन जाएगा। तो मतलब मुझे तो लगता है कि यह किताब पढ़नी चाहिए और ये मेरा अपना एक एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, मेरा यह किताब पढ़ने के बाद, बहुत छोटी सी किताब है लेकिन इसमें लिखी बहुत बड़ी बात है, लिखी गई है बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो और काफ़ी रिलेटेबल है, रेलिवेंट है अभी के समय में भी। ठीक है, तो ये एक उस अवस्था के बारे में, उस एक यूथ अवस्था, एक फैमिली का जो पोजीशन है, माता पिता का, एक समाज का जो पोजीशन है, समाज का जो नियम है, एक जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। ठीक है, मतलब किसी भी सेटअप में आप रहते हैं तो वो जो सेटअप है, वो जो फ्रेम है, ठीक है, वो क्लास के बारे में बात हुआ है कि अमीर गरीब, मतलब बहुत तरह का चीज़ का, विल पावर के बारे में बात हुआ है, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। ठीक है, सोसाइटल प्रेशर के बारे में बात हुआ है, साइकोलॉजी के बारे में बात हो रहा है, फिलॉसफी के रूप में वो समझा रहे हैं चीज़ों को, साइकोलॉजी को समझा रहे हैं काफका इसमें, फिलॉसफी के रूप में, और फिलॉसफी को और साइकोलॉजी को लिख रहे हैं एक लिटरेचर के फॉर्म में। तो इस किताब को इसलिए हम सभी को पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और मेरा नाम प्रशांत है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपना पर्सपेक्टिव इस वीडियो को सुनने के बाद, या उसमें कहीं लगे कि आपका कोई इंटरप्रिटेशंस है या कहीं कुछ मतलब आपका कुछ एनालिसिस है या जो भी चीज़ है, तो आप उसको कमेंट में बेशक लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।